पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 दिवसीय आगरा दौरे पर हैं, जिसके चलते उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और आगामी चुनावों की तैयारी एवं पार्टी की उपलब्धियां बताई। देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी को अभी गठन हुए सितंबर 2020 को हमें चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया से पार्टी का सर्टिफिकेट मिला। उसके बाद में इधर लगातार जो है 26 नवंबर 2020 को हमने पार्टी की लॉन्चिंग दिल्ली में से की। फिर उधर असम में चुनाव था, विधानसभा का आम चुनाव था, उधर मैं व्यस्त रहा असम के चुनाव में। और असम में 21 सीटों पर हमारी पार्टी ने उधर चुनाव लड़ा। वहाँ पे जो रिजल्ट आया तो मुझे उससे पूर्ण रूप से संतुष्टि, पार्टी को संतुष्टि मिली है कि करीब 4.5% हमें वोट जो है उधर असम विधानसभा के आम चुनाव में जिन जिन सीटों पे हमने तैयारी कर पाई। चूँकि हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुए मात्र 2-4-6 महीने हुए थे, उस 2-4-6 महीने में इधर 3000 किलोमीटर दूर जाकर हमारी पार्टी ने उधर अपना प्रचार प्रसार करने का काम किया। अब इधर उत्तर प्रदेश में सहित कई राज्यों में इधर चुनाव है। ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश का मैं मूल निवासी हूं और उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा का आम चुनाव है। तो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी अपना संगठनात्मक ढांचा जो है इधर करीब जब से पार्टी का गठन हुआ है तब से हम लोग इधर अपना संगठनात्मक ढांचा खड़ा कर रहे हैं। इधर आगरा में विजिट मेरा जो नेशनल प्रेसिडेंट बनने के बाद में आज मैं पहली बार आगरा आया हूं। अपने पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, उनसे मिलने के लिए, रूबरू होने के लिए मैं आज इधर मैं पहली बार आया हूं। और विशेष तौर पे मेरा आगरा आने का जो मुख्य ध्येय था वो ये था कि जो कोरोना संकट काल में कुछ परिवारों की असमय मृत्यु हुई है, उन परिवारों के शोकाकुल परिवार के बीच में जाकर हम पार्टी की ओर से उनको शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए कल मैं इधर कई बस्तियों में गया था, जिनके परिवार के लोग इस कोविड-19 में इस महामारी के चक्कर में उनकी असमय मृत्यु हो गई। उन परिवार पे मैं इधर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आया था। आज जो पार्टी का हमारी जनाधार है, ख़ास तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो धीरे धीरे बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, उसकी हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो जन जन तक पहुंच रही है। मैं समझता हूं कि लोग हमारी पार्टी से बड़ी तेज़ी के साथ इधर जुड़ने का भी काम कर रहे हैं। बाकी और कुछ सवाल पूछ रहे हैं? प्रदेश में चुनाव आ रहा है तो कितनी सीटों पर किस बलबूते पर लड़ेंगे? देखिए, हम इस देश में, आपको मालूम है, जब से भारतवर्ष आज़ाद हुआ है हम लोग 74वां साल में अब प्रवेश कर चुके हैं। भारत को आज़ाद हुए 74 साल व्यतीत हो चुके हैं और इस 74 साल में आप लोग देखते होंगे कि भारत की राजनीति केवल धर्म और मजहब के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड थी। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी जाति, धर्म, मजहब से हटकर सबको समानता, एक मानव, केवल हमारी पार्टी के अनुसार, हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो के अनुसार सारे धर्मों को मिलाकर हमारा एक धर्म है, वो मानव धर्म है। मैं कुछ दूं चाहे ना दूं इस देश को, लेकिन एक सच्चा इंसान और सच्चा मानव देना चाहता हूं। हम ये भी जानते हैं कि इस देश की जनता जाति, धर्म और मजहब की राजनीति से बहुत ऊब चुकी है, परेशान हो चुकी है। अब वो भी ऐसा विकल्प चाहती है जो राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाए, समस्याओं का जो समाधान करे। जाति, धर्म और मजहब के नाम पे हमारी पार्टी कोई राजनीति नहीं करती। अपना एजेंडा लेके हम जो है वो जनता के बीच में जाएंगे और हमारी पूरी तैयारी है चुनाव मैदान में उतरने की। देखिए, अभी कुछ सीटें हमने चिन्हित भी की हैं। वेस्ट यूपी की 60 से 70 सीटों से ज़्यादा हम चिन्हित कर चुके हैं, वहाँ पे हमारे कैंडिडेट उतारे जाएंगे और धीरे धीरे पूर्वांचल में भी हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। अगले महीने मेरा पूर्वांचल का दौरा है, उधर मैं पूर्वांचल भी जाऊँगा, वहाँ भी हम चिन्हित करेंगे कि हमारी, क्योंकि मैं खुद जाके उन विधानसभाओं सभाओं में और डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ताओं से मैं समीक्षा करता हूं और जहां पे मजबूती से हमारी पार्टी चुनाव लड़ सकती है वहां पे हम अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पे 2022 के चुनाव में पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी एक अपनी अहम भूमिका निभाएगी। जनता समर्थन देती है, आपके विधायक आते हैं तो किसको समर्थन देंगे? देखिए, हम उनको समर्थन देंगे जो इस देश में
जाति धर्म मजहब के नाम पे दंगा फसाद नहीं करेंगे, जो लोग जाति के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे, जो लोग पे बैक टू सोसाइटी करेंगे, जो लोग इस देश में इंसानियत और मानवता को बढ़ावा देंगे, हम ऐसी पार्टी को अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको समर्थन देंगे। देखिए, अभी हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको संगठन के बारे में आपको बताया, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का संगठन लगभग ज़्यादातर जिलों में बनकर के तैयार हो गया है। जैसा कि आपको अवगत कराया गया कि आने वाले 2022 के आम जो विधानसभा के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट हम जिताऊ लड़ने का काम कर रहे हैं और उनको तैयार करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसकी घोषणा बहुत जल्द माह जनवरी के फर्स्ट वीक में उसकी करेंगे। बहादुर जी क्या कहना चाहेंगे, पार्टी क्या कहते हैं किस स्तर पर जा रही है और क्या कैसे काम कर रहा है, तो विधानसभा और नजदीक का चुनाव आने वाला है लगभग। जी बिल्कुल, आप सत्य कह रहे हैं कि चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है और जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो पूरी तरह से इस उत्तर प्रदेश से हमको उखाड़ के फेंकने का संकल्प लिया है पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने, क्योंकि पूरे देश के अंदर जनता इतनी परेशान और दुखी हो गई है कि जिस तरह से वो धर्म और जाति और मजहब की राजनीति कर रही है। जैसा कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी जाति धर्म और मजहब से दूर हट करके समतामूलक समाज की स्थापना के लिए ये गठित की गई है। तो हम लोग 2022 को चुनाव जो होने वाला है उस चुनाव में हमारी पार्टी जहाँ जहाँ से कैंडिडेट उतारेगी तो पार्टी हमारे जिताऊ प्रत्याशियों को उतारेगी। हम लोग अभी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन मजबूत कर रहे हैं और हम इलेक्शन से पहले पूरा संगठन मजबूत खड़ा कर देंगे। और सबसे बड़ी बात एक है कि पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का गठन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इस देश में बहुत ही मानवता ख़त्म कर दी है राजनीतिक पार्टियों ने। हम लोग चाहते हैं कि तथागत भगवान बुद्ध ने जो संदेश दिया था समतामूलक समाज की, बाबा साहब ने भी लड़ाई लड़ी, मानवर काशीराम साहब ने भी लड़ी, तो उसी मिशन के आधार पर ये पार्टी का गठन किया है। सभी महापुरुषों, हमारे बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं उनकी विचारधारा पर आधारित ये पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी है। हम कोई सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ सत्ता हासिल करेंगे और ये बहुत शीघ्र ही ये पार्टी पूरे देश के अंदर हुक्मरान बनने का काम करेगी।